इधर एलिमेंट लिखा गया है, इधर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, फिर उस एलिमेंट का इस लाइन में है एटॉमिक मास। ठीक, अब हम देखते हैं सब चीज़ को एक एक बारी से कि होता क्या है। तो जैसे हमें मालूम है कि ये जो एटम होता है इसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, राइट। ये प्रोटॉन से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है, जितना ये प्रोटॉन होता है, उसी प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे मान लेते हैं सोडियम, अगर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, कितना होते हैं वैसे? 11 होते हैं, तो हम बोलेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये बताता है कि उस एटम के अंदर कितना प्रोटॉन्स हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए सोडियम में लिखा गया है कितना प्रोटॉन है? 11। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। चलिए एक और बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर या तो प्रोटॉन की संख्या को बताएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 12। मतलब पूछा जाएगा कि बताइए मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। बहुत आसान है बताना। मैग्नीशियम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है प्रोटॉन? 12। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 12। और हमें मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 12, राइट।